नमस्कार। खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नए जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं उनमें उत्तराखंड चौलाई, झंगोरा, मंडवा, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखोरी, मिर्च, वुड कार्विंग शामिल है। उत्तराखंड के 9 उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, एपन आर्ट, मुंशियारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, चूरिया ऑयल और उम्र को पहले ही जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल पाए हैं। जिन उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए उनके उत्पादों को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। अब उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं निश्चित रूप से वो देश दुनिया के अंदर जा रहे हैं और कल हमको जो 18 जीआई टैग हमारे विभिन्न विभिन्न उत्पादों में, हमारे यहाँ के श्री अन्न में जो हमको मिले हैं, इससे जहाँ उत्पादकों का प्रोत्साहन होगा वहीं आने वाले समय में उनको एक अच्छा विपणन पूरी दुनिया के अंदर मिलेगा। राजधानी देहरादून के ननूर खेड़ा में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलामी लेते हुए होमगार्ड के जवानों के लिए कई अहम सौगातों की घोषणा की है। रैतिक परेड में होमगार्ड ने कई तरह के साहसिक करतब दिखाते हुए दर्शकों का मन भी मोहा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे होमगार्ड के जवान प्रदेश की रीढ़ है और वो लगातार प्रदेश में हर प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साहसिक कार्य करने वाले कई होमगार्ड के जवानों को भी पुरस्कृत किया। ये जो रैतिक परेड हुई है 2023 की होमगार्ड मुख्यालय में, इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे सलामी ग्रहण की गई और जो हमारे द्रुत ऐप है उसको हमने लॉन्च किया है। द्रुत ऐप में जो लगभग 6000 होमगार्ड हैं पूरे राज्य में, जो ब्लॉक स्तर पे भर्ती हुए हैं और ब्लॉक स्तर पे उनकी तैनाती है, तो उन सबके घरों की अपने मैपिंग कराई है और उस मैपिंग के बाद जहाँ पे भी कोई आपदा होती है तो वो व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से तुरंत उनसे संपर्क कर सकता है और तुरंत 3 होमगार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँचेंगे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज होमगार्ड्स विभाग के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें पहली बार जो होमगार्ड्स हैं उनको 12 जो सिविल हैं वो ग्रांट की गई है। साथ ही साथ जो प्लाटून मुख्यालय हैं वहाँ पर भी जो जमीन है उसमें निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो बुलेट मोटरसाइकिल दस्ता है उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को FRI देहरादून में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर बुधवार को कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाए। सीएम ने बताया कि सड़कों और सौंदर्यीकरण के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। ये राज्य के लिए बड़ी समिट है। अभी तक 2.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हो चुके हैं। करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में निवेश आने के से स्थानीय लोगों के रोजगार में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य में ऐसे करारों को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है जिनसे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर
सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। इसके लिए कई कमेटियों का गठन भी किया गया है। मेहमानों के ठहरने, खाने पीने और उनके आवागमन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ समापन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। नहीं, देखिए समय जो भी अब 2-3 दिन बचा है, जो तो अगर शहर के सौंदर्यीकरण की बात करें तो भी हमारा लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा मेन इवेंट जहाँ पर होना है एफआरआई कैंपस में, वो भी तैयारियां चल रही हैं और कल शाम तक हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें अलग अलग समितियां बनी हैं, उसमें रहने, खाने, पीने, परिवहन हर तरह की, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पास इशू किया जाएगा। उसके सभी के लिए अलग अलग समितियां हैं। जो जहाँ से चेक इन होगा वहाँ पर भी बायोमेट्रिक जो हमारा आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उसकी व्यवस्था की गई है। तो पुलिस की तरफ से ट्रैफिक की, पार्किंग की, हर तरह की जो अलग अलग समितियां बनी, उन्होंने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली। अब प्रधानमंत्री जी की बात करें तो कितनी देर का क्या कुछ शेड्यूल है? फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई कंस्ट्रक्शन से संबंधित मशीनें और अन्य सामान बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने बताया कि शिवाजी नगर के रहने वाले रामगोपाल शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके श्यामपुर स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीन और दूसरा सामान चोरी हो गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान श्यामपुर के रहने वाले अंकुश कुमार के रूप में की गई।
ऋषिकेश कोतवाली की आईएसबीटी चौकी पुलिस ने एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत की 101 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। ड्रग पैडलर ने लोकल सप्लायरों के नाम भी पुलिस के सामने उजागर किए हैं, जिन्हें पुलिस से जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ऋषिकेश में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। एआरटीओ विभाग की चेकिंग में ये खुलासा हुआ है। दरअसल प्राइवेट नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर ट्रॉली कमर्शियल रूप से शहर में चलते हुए पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ एआरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एआरटीओ ने सप्ताह भर में 10 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज कर दिए हैं। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या को देखकर विभाग अंदाजा लगा रहा है कि शहर में बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल प्रोग्राम हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और लोगों के जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं इसलिए एआरटीओ विभाग निरंतर ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए हाईवे पर चेकिंग अभियान चला रहा है। एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि विभाग का यह अभियान लगातार इसी तरह जारी रहेगा। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ऐसे ट्रैक्टर्स जो प्राइवेट या एग्रीकल्चर में रजिस्टर्ड हैं और उनके द्वारा कमर्शियल काम किया जा रहा है, तो ऐसी शिकायतें कुछ मिल रही थी, तो इस पर अभियान चलाया गया और पिछले 2 हफ्ते में इसमें 10 से अधिक ट्रैक्टर्स को सीज किया गया है। और साथ ही ऐसे ट्रैक्टर्स जो कमर्शियल हैं लेकिन बिना टैक्स के चल रहे हैं, बिना फिटनेस के चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको सीज किया जा रहा है। फिलहाल रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। कई मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सिलकियारा टनल में बचाव अभियान चलाने वाली पूरी टीम को आज सम्मानित किया गया है और उनके लिए एक विशेष भोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दलाल ने
कहा कि आपदा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली 15 बटालियन एनडीआरएफ उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर लोगों की सेवा कर रही है और दिवाली के दिन जिस तरह से सुरंग में फंसे मजदूरों की सूचना आई तो तत्काल हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जवान सक्रिय हो गए थे। वहां पर काम करते हुए अनेक तरह की परेशानियों का सामना करते हुए अनेक तरह के उपकरण मौके पर ही हमारी बचाव टीम की ओर से बनाए गए। 41 मजदूरों को बाहर निकालना संभव हो पाया, इसलिए आज इन सभी बचाव कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। अपने वीक में हमें प्रशिक्षण दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। और जब हम सबसे पहले जब टनल के अंदर प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमने टनल क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने उस अपने जो हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो गाइडलाइन मुझे दी गई थी, जो मैं लीडर का काम कर रहा था, साथ में मेरे साथ सचिन, प्रदीप और पूरी जो हमारी एनडीआरएफ जो पूरी टीम बनी थी और रेस्क्यू टीम बनी थी, 4-4 की 12 की टीम बनी थी। 4 हमारे अंदर जाने थे और 4 बाहर थे रिजर्व पे और 4 हमारे बैक में थे। हमारे द्वारा जो भी हमारे रेस्क्यूअर साथियों द्वारा जो भी आल दर्जे का काम किया गया था वो बहुत ही आल दर्जे का काम था। जैसे मैं वहां पहुंचा सबसे पहले मैंने जायजा लिया। 41 जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। दिन रात ये लोग 17 दिन से वहां पर तैनात थे। किसी प्रकार की जो भी चुनौतियां सामने आ रही थी उसको लगातार इन्होंने दूर किया, उन चुनौतियों से पार पाया और प्रशासन की मदद की। और जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी चूंकि इस पे बारीकी से नजर बनाए हुए थे, तो हमारे जवानों का हौसला तो वैसे ही एक हाई लेवल पे था कि किसी प्रकार की भी समस्या है उसको दूर करना है और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वापस निकालना है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई सहित कई मांगों को लेकर देवभूमि ट्रक ऑनर वेलफेयर महासंघ ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रक महासंघ के बैनर तले ट्रक मालिकों ने काठ गोदाम रानीबाग तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान भी यहां पर किया गया है। पहाड़ों में ट्रक मालिकों की हड़ताल का असर पहले दिन से ही दिखने भी लगा है। राशन, सब्जी, ईंट, सीमेंट सहित कई अन्य जरूरी सामान की सप्लाई ठप होने से
आगे संकट और बढ़ सकता है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है। महासंघ के अध्यक्ष राकेश जोशी का कहना है कि ट्रक मालिक लंबे समय से 5 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। इससे समस्त ट्रक मालिकों में भारी आक्रोश है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जिन्होंने इसको पिछले साल आंदोलन शुरू किया था, स्वर्गीय प्रकाश पांडे जी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। आज उन्हीं के कहीं न कहीं हम उन नक्शे कदम पे चल रहे हैं और सरकार ने उनकी तब भी नहीं मानी और हम उनके जो इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और सरकार से हमारा इस बीच 2 बार वार्ता हो चुकी है और हम सरकार से जो कहना चाहते थे उसमें सरकार के बस की नहीं है। आप लोग धरने में बैठे थे, उस टाइम भी आप लोग को आश्वासन मिला था, वो खाली हवाई आश्वासन था या क्या रहा उसमें? क्योंकि आप लोग उठ गए, उस टाइम भी भव्य रूप से आपका जो अनशन था वो भव्य रूप नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण वो खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं नमन करता हूं कि आप लोग बार बार जब जनता पे जुल्म ढाया जाता है तो आप लोग बार बार बेबाकी के साथ इन मुद्दों को उठाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। और बात रही प्रताड़ना इतनी हद तक की है कि या तो सरकार ओवरलोडिंग लीगल कर दे, सरकारी मानक के हिसाब से 90 क्विंटल तक आप ले जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मिली भगत से भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ से तो गाड़ी ओवरलोडिंग निकल जाती है, यहाँ से पहाड़ पहुंचते पहुंचते जितनी पुलिस चौकियां हो जहां जहां उन्हें रोका जाता है, घूस देकर आगे गाड़ी बढ़ती है। असलियत वास्तविकता इस डबल इंजन सरकार की 0 टॉलरेंस की है। तो ये लोग तो सरकार के प्रहरी बनने का कार्य कर रहे हैं। जो सरकार को कार्य करना चाहिए, जो प्रशासन शासन को करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। फिलहाल रुकने ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा।